अगर इस समय आपके दिल में एक खालीपन सा लग रहा है, अगर सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लग रहा है, अगर रिश्ते, पैसा, खुशी जैसे सब कुछ हाथ में आकर हाथ से फिसलता जा रहा है, तो यकीन मानिए वृश्चिक राशि वाले, ये कोई संयोग नहीं है, ये शुक्र का अस्त होना है। 11 दिसंबर को पूरब दिशा में प्रेम, सुख, सौंदर्य और इच्छाओं के ग्रह शुक्र अस्त हो चुके हैं और 31 जनवरी 2026 तक वो आपको परिणाम नहीं, परीक्षा लेंगे। ऊपर से 20 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उसी समय खरमास भी लग चुका है। यानी मन चाहता तो बहुत कुछ होगा, लेकिन समय आपको कहीं न कहीं रोकेगा। दिल देना तो बहुत चाहता होगा, लेकिन हालात चुप रहने को मजबूर कर सकता है और यही समय वृश्चिक राशि के लिए सबसे खतरनाक भी होगा और यकीन मानिए सबसे पवित्र भी होने वाला है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो ग्रह बाहर से सिर्फ कमजोर दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रांग रहता है, कर्मों का हिसाब लेते रहता है। शुक्र का अस्त यानी कि दिखावटी प्रेम का खत्म। जो भी आपके लाइफ में सिर्फ दिखावे के लिए होंगे ना, वो आपसे दूर हो जाएंगे। ये आपके लिए अच्छी बात है। नकली रिश्ते ढहते जाएंगे, ये भी आपके लिए अच्छी बात है। बिना मेहनत का पैसा रुकता जाएगा। अगर किसी काम में आपका मेहनत नहीं है, आप किसी के जरिए फ्री फंड में पैसे उठा रहे थे, तो वो काम खत्म होगा। सुख सुविधाओं में थोड़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वृश्चिक राशि आपके लिए ये समय तपस्या का है और शुक्र का संबंध कुछ ऐसा होता है जैसे कि वृश्चिक त्याग, गहराई, अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव मांगती है, वहीं पर शुक्र आनंद, स्पर्श, निकटता और आकर्षण देते हैं। जब शुक्र अस्त होते हैं तो वृश्चिक का दिल खुद से सवाल करने लग जाता है कि अब आगे क्या, अब यहाँ से कौन सी चीज़ें शुरू होने वाली है, इसका आत्ममंथन करना शुरू हो जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कभी कभी भगवान हमें तुरंत कुछ नहीं देते, पहले परखते हैं हमारे सब्र को, हमारी नियति को, हमारे दिल की सच्चाई को। 11 दिसंबर को शुक्र का तारा अस्त हो चुका है, वहीं पर 20 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 31 जनवरी 2026 तक शुक्र अस्त रहेंगे और इस पर खरमास भी लगने वाला है। अब सवाल उठता है कि जब प्रेम, सुख, सौंदर्य, पैसे, ऐशो आराम और रिश्तों के कारक ग्रह जब अस्त हो जाएं तो वृश्चिक राशि आपके जीवन में कौन सा भूचाल आएगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य भी छुपा हुआ है, क्योंकि ज्योतिष में वृश्चिक राशि कभी भी साधारण प्रभाव को नहीं झेलती है। शुक्र का अस्त होने के साथ ही चीजें रुक जाती है, मन का उत्साह थोड़ा कम हो जाता है, रिश्तों में दूरी महसूस होने लग जाती है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, दिल भारी भारी सा लगता है। लेकिन वृश्चिक राशि आपके साथ कुछ उल्टा होने वाला है। शुक्र अस्त होने का आप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, आपके प्रेम जीवन पर, आपके रिश्ते पर। जिन रिश्ते में सिर्फ दिखावा था वो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ब्रेकअप्स हो सकते हैं, बहुत लोगों के दिल टूट सकते हैं इस समय, लेकिन यकीन मानिए जो भी होगा आपकी भलाई के लिए होगा। कब तक आप झूठे रिश्ते में बंधे रहेंगे? पार्टनर से इमोशनल दूरी महसूस हो सकती है। सिंगल लोगों को पुराने एक्स की याद सता सकती है। एक्स की वापसी का भी संकेत बन रहा है, मतलब कि माहौल बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं कि ये ब्रेकअप का नहीं, बल्कि एक सच्चाई सामने आने का समय है। आपको समझना पड़ेगा कि ये ब्रेकअप्स जो भी हुए हैं, आप अपने पार्टनर से अलग हुए हैं, ये बहुत ही ज़रूरी था। खोखले रिश्ते में रहने से अच्छा है कि उस रिश्ते से निकल जाना बेहतर होता है। वहीं पर बात कर लें, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जीवन में संवाद की कमी हो सकती है, गलतफहमी बढ़ सकती है, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती है। इस समय आपको तकरार से बचना है, अहम को बीच में नहीं लाना है। जो रिश्ता सच्चा है वो इस
अग्नि परीक्षा के बाद और मजबूत हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लॉयल हैं। फाइनेंस की बात कर ले। शुक्र धनु यानी दूसरा भाव, 20 दिसंबर के बाद शुक्र जब धनु राशि में आएंगे, जो कि वृश्चिक का दूसरा भाव माना गया है। धन, वाणी, परिवार, लेकिन अस्त अवस्था में होने के कारण पैसे तो आएंगे, बहुत आएंगे, नो डाउट्स कि पैसे नहीं आएंगे, धन बहुत आएगा, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी बढ़ेगा। उधार देना या फिर लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दिखावे पे खर्च करना बेवकूफ़ी हो सकती है। निवेश, वाहन, ज्वेलरी, लग्जरी, इन सब चीज़ आप खरीदेंगे। इस समय आपको मन करेगा कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, सारी चीज़ें ले लूँ। पैसे नहीं लेने रहने के बावजूद भी आप कर्ज लेकर भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है। मानसिक स्थिति कैसी होगी, तो सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग में अगर कोई राशि आती है ना, तो वो है वृश्चिक। इतना सोचते हो आप लोग, इतना सोचते हो, बदले में मिलता है क्या है सोचने के अलावा? बेवजह की उदासी, मन भारी रहता है, अकेले रहना पसंद होता है आपको, किसी से बात नहीं करना है, किसी की शक्ल नहीं देखना है। ये समय आपको अपने भीतर उतरने के लिए दिया गया है। आप अकेले रहिए, सोचिए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें सोचिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं, किस तरीके से आप अपना अगला कदम आप उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सोचिए जो कि आपको उस चीज़ों से कुछ मिले। आप फ्यूचर की प्लानिंग इस समय कर सकते हैं। परिवार की बात कर लें, वाणी की बात कर लें, तो घर में छोटी बात पर बहस हो सकती है। आपकी बातों को गलत भी कभी कभी समझा जा सकता है। वाणी पर आपको संयम रखना बेहद ज़रूरी है। आउट ऑफ कंट्रोल आपकी वाणी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान देना है। एक गलत शब्द और रिश्तों में दरार तुरंत। कैरियर की बात कर लें तो काम में मन नहीं लगेगा, प्रशंसा कम मिलेगी, बॉस से दूरी हो सकता है। लेकिन ये समय काम को सीखने का है, स्किल्स को बढ़ाने का है, प्लानिंग का है, ना कि रिजल्ट की उम्मीद का है। इस समय आप अपने काम से ऊब चुके होंगे। आपको लगेगा कि मुझ में जो स्किल्स है मैं उस पे काम करूं। आपको अच्छे अच्छे काम करने का मन करेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो हार्मोनल इशू हो सकता है। शुगर, किडनी, स्किन रिलेटेड कुछ चीज़ें खराब हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। नींद की कमी आपको परेशानी में डाल सकती है। चिड़चिड़ापन इस वजह से हो सकता है। गुस्से में आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये समय है आत्मशुद्धि का, कर्मों के हिसाब को चुकाने का। जब शुक्र का उदय 2026 में होगा तब क्या क्या बदलेगा। जैसे ही शुक्र उदय हो जाएंगे, रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगेगा। प्रेम जीवन में आपकी नई शुरुआत होगी। विवाह के योग बन सकते हैं। सौंदर्य, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जीवन में फिर से रंग भरने चालू हो जाएंगे। जो अभी आपको छीना हुआ लग रहा था वो कई गुना होकर आपको वापस मिलेगा। इस समय आपको क्या उपाय करना है ताकि आपका शुक्र स्ट्रांग रहे? तो देखिए, शुक्रवार को आप सफ़ेद फूल, खीर या फिर दूध का दान कर सकते हैं। ओम शुक्राय नमः 108 बार आप जाप कर सकते हैं। किसी भी स्त्री का अपमान इस समय ना करें। इस समय आप साफ सफाई का ध्यान रखें। अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहने, पवित्रता बनाए रखें। परफ्यूम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। याद रखिएगा कि शुक्र अस्त है, लेकिन आपकी किस्मत अस्त नहीं है। ये समय आपको कमज़ोर नहीं बल्कि आपको गहरा और मजबूत बनाने आया है। जो अभी अधूरा है वो पूरा होगा, जो अभी दूर है वो लौटेगा, और जो अभी दर्द दे रहा है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये था वृश्चिक राशि। इसका वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।